बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। जब से वसीला फ़ातिमा के नफ़िल की वीडियो अपलोड हुई हैं और जिन लोगों ने पढ़ा, जिनके एक्सपीरियंसेस आए वो शेयर किए हैं, तो एक दो क्वेश्चन बहुत रैंडमली पूछे जा रहे हैं कि ये नफ़िल कैसे पढ़ना है और जो है हदिया किस तरह से करना है। हालांकि मैं अपनी स्टार्ट की वीडियो में जब इन नफ़िल के बारे में बताया था और जब स्टार्ट के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, उसमें डिटेल से ये नफ़िल पढ़ने का भी बताया था, हदिया करने का भी बताया था। लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ को उर्दू समझ में नहीं आ रही है और कुछ को बातें क्लियर नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं, फिर वो पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे होते हैं और जब उन्हें कहा जाए प्लीज़ वीडियो देख लें, उसमें डिटेल में बताया, तो नाराज़ होते हैं। और इवन बहुत से लोग मुझे ये भी कह चुके हैं कि आप बहुत रूड हैं, बहुत हार्श हैं, आपको मैसेज करें तो आप आंसर नहीं देती हैं, कमेंट में जवाब नहीं देती। तो देखें, मसरूफियत है, एक चीज़ डिटेल में बनाकर अपलोड कर दी गई है आप ही लोगों के लिए। अगर आप उसे 2-3 बार देख लें तो जो भी आपकी क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो देख लें और फिर इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें। दिन में किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफ़िल पढ़ें, जैसे आप नफ़िल पढ़ते हैं, सिंपल नफ़िल पढ़ें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हदिये की नियत करनी है, हाजत की नियत करनी है। नहीं, आपने ना हदिये की नियत करनी है ना हाजत की, क्योंकि आप पढ़ी इसी नियत से ना, अल्लाह जानता है। आप सिर्फ 2 रकात नमाज नफ़िल की जैसे नियत करते हैं, नियत करें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़ लें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, और अपने 2 रकात नमाज नफ़िल कंप्लीट कर लें। या तो ऐसे पढ़ लें ये नफ़िल, या फिर इस तरह से अदा कर लीजिए कि 2 रकात नमाज नफ़िल पढ़ें तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। दोनों तरीक़ों से नफ़िल पढ़ सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे आप वैसे नफ़िल पढ़ लीजिए। नफ़िल पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। ये पढ़ने के बाद एक बार तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें। तस्बीह फ़ातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ठीक है, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फ़ातिमा है। बहुत सारे लोग ये भी पूछे तस्बीह फ़ातिमा कौन सी है, इसे तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। ये पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। ये पढ़ने के बाद इस तमाम पढ़ाई का अज्र सवाब अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह इन नफ़िल का और तस्बीह फ़ातिमा पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़े, सब अपनी बारगाह में कबूल कर लें और इसका अज्र सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हदिया फ़रमा दें और उनके वसीले से बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह मुबारक को हदिया फ़रमा दीजिए और बीबी फ़ातिमा के ज़रिए वसीले से मेरी ये हाजात हैं इसे पूरा फ़रमा दें, ये काम है ये बना दें, ये परेशानियाँ दूर फ़रमा दें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, फिर अपने लिए आप दुआ मांगते रहिए। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि क्या हम सिर्फ एक ही हाजात के लिए करें? नहीं, आप मल्टीपल हाजात के लिए कर सकते हैं। जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी हाजात हैं, जितनी दुआएँ हैं, इस नफ़िल के बाद, तस्बीह फ़ातिमा के बाद जितनी आपकी दुआएँ हैं सब मांगिए। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कोई मखसूस वक्त है पढ़ने का? कोई मखसूस वक्त नहीं है, जब आपके पास वक्त हो आप पढ़िए। बहुत से लोग पूछ रहे थे हमारे पास वक्त नहीं है, तो जब आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद ये 2 नफ़िल पढ़ लीजिए। दिन में 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और दिन में कई बार भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग 3 दफ़ा 4 दफ़ा अदा कर रहे हैं और फिर जब आप दुआ बहुत रोकर गिड़गिड़ा के मांग रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको इसका फैज़ मिल रहा है। कुछ बहनों का ये क्वेश्चन था कि हमने पढ़ना शुरू किया है, 2-3 दिन हुए हैं, अब हमारा शरई उज़्र है, हम क्या करें? शरई उज़्र के दिन आ जाए तो फिर आप नफ़िल मत पढ़िए, आप जो है तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लीजिए और फिर इस तमाम पढ़ाई का जो सवाब बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह को हदिया करें। कलमे की एक तस्बीह पढ़ लीजिए। आप ये चीज़ें पढ़ के हदिया करके आपकी जो हाजात हैं वो मांगते रहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम हदिया भेजते हैं और डेली भेजते हैं तो इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर बीच में गैप आ जाता है, फिर हम दोबारा पढ़ते हैं, तो फिर जो तासीर मिल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। तो तासीर ख़त्म ना हो, रुके नहीं, शरई उज़्र के प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो है तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लीजिए 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार की पढ़ लीजिए, कलमे की एक तस्बीह पढ़ लीजिए और इस तमाम पढ़ाई का जो सवाब हदिया कर कर और फिर जो है आप दुआ मांग लीजिए, जितनी भी दुआएं हैं आपकी, जो भी हाजात हैं आपकी। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप अक्सर वीडियो में कहती हैं सजदे में दुआ मांगें, तो मेरा बैक पेन का इशू है, मैं सजदा प्रॉपर नहीं कर सकती हूँ, मैं चेयर पर नमाज़ पढ़ती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप वैसे ही दुआ मांगिए।
ये है कि सजदे में मांगते हैं तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह के कुर्ब से हमें एक तसल्ली होती है कि दुआ जल्दी कबूल होगी। तो अगर जो लोग सजदा नहीं कर सकते किसी भी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो वो वैसे ही दुआ मांग ले जैसे मांग सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात ये भी कही जा रही थी कि नफ़िल में ज़रूरी है कि हम 21 मरतबा ही सूरह इख़लास पढ़ें, हमारे पास वक्त नहीं होता, या ज़रूरी है कि 11 मरतबा ही पढ़ें, क्या हम 3 दफ़ा नहीं पढ़ सकते? देखिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन बात यह है कि तरीका बता दिया गया है, ये तरीका है, बुज़ुर्गान दीन ने जो बताया, किताबों में जो लिखा है वो तरीका बता दिया गया है। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी फैज़ मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो फिर आपको हदिया करना है, आपको जैसे मुनासिब लगे आप प्लीज़ वैसे कर लीजिए। तरीका बता दिया गया, तरीका ये है, तरीके को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी करम होगा। तो ये कुछ सवाल फ्रीक्वेंटली मेरे पास आ रहे हैं डेली बेसिस पर, बहुत ज़्यादा, और बाज़ औक़ात मैं मसरूफ़ियत की वजह से जवाब नहीं दे पाती हूँ कि वीडियो में सब कुछ है, वहाँ देख लें, तो फिर बदतमीज़ी भी की जा रही होती है और रूड भी हो रहे होते हैं सब, और बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। तो बहरहाल फिर आप इस वीडियो को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला इस तरीके पे अमल करें, तो अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए, सबकी हाजात पूरी फरमाए, सब पर करम फरमाए। आई होप कि जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, तो बस इसे फॉलो करें और पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।